पहली बार में अदम एतमाद कामयाब हुआ, सिलेक्टेड को आपने घर भेज दिया। और क्यों घर भेजना जरूरी था? वो इसलिए कि ये शख्स आपके हुकूक पे हमला आवर था। जब हमने हुकूमत संभाला तो अब अंदाजा हो रहा है कि कितना नुकसान इस एक शख्स का 4 साल दौर ने इस मुल्क के साथ क्या क्या किया है। इमरान नियाजी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तोशा खाना को भी खाली कर दिया, इनसे हिसाब लेना चाहिए। इनका करप्शन का बयानिया झूठ पर मबनी था। ये नया पाकिस्तान बनाते बनाते पुराना पाकिस्तान भी खराब कर गए। बिलावल भुट्टो का जलसा आम से खिताब, बोले कि जियालों ने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के बाद सिलेक्टेड को शिकस्त दी। कहा था कि सिलेक्टेड को जमहूरी अंदाज में निकालेंगे। अक्टूबर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। अमेरिका से तिजारत से मुताल्लिक बात। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 69वीं सालगिरह, शहर शहर तकरीबात। सेनेटर सलीम मानवीवाला की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में तकरीब का इनेकाद। अरकान ने बेनज़ीर भुट्टो को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला सिंध हाउस में भी बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद। मुराद अली शाह ने काबीना अरकान के हमरा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा। मुराद अली शाह बोले कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साबित कदमी, जद्दोजहद और जमहूरियत की अलामत थी। जिन लोगों ने ये बेशर्मी से ये जो पास किए हैं ये नैब की अमेंडमेंट्स, इनको बेशर्मी की वजह से जेल में डालना चाहिए कि इतने कोई बेशर्म नहीं हो सकता। जब खुरम दस्तगीर इनका मिनिस्टर कहता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि महंगाई है, हम इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ कोई नाहली है, हम इसलिए आए थे कि इमरान खान को 100 जजेस रख के तो इस मुल्क में सारों को जेल में डालने आया था। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का नैब तरमीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बोले कि नैब कानून में तरमीम करके कौम के साथ मजाक किया गया है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज सब केसेस से बच जाएंगे। करप्शन किसी भी निज़ाम की जड़ें खोखली कर देती है। जिन लोगों ने नैब में तरमीम की है उन्हें जेलों में डालना चाहिए। मुकर्रर करदा हैं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान साहब ने उन्हें आज से 8 माह कबल अपॉइंट किया, इख्तियार उन्हें दिया गया कि वो मीनवाइल देखे ताकि इदारा जो है वो सरबराह के बगैर ना रहे। आपने इसी सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की दुर्गत बनते हुए देखी कि आप क्या लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आप नैब कामिर का बनाया हुआ कानून है। सेनेट से मंजूरी के बावजूद सदर ने नैब तरामीम पर बिल वापस भेजा। 70% तरामीम पर सदर को कोई एतराज नहीं था। हमने 1-2 तरामीम सदर की भी मानी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि साबिक चेयरमैन नैब पिछली हुकूमत को बहुत पसंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। नैब 3-3 साल केस चलाकर फिर माजरत कर लेता है। जेल में इमरान साहब और चेयरमैन नैब को होना चाहिए। आप 3.25 साल कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाते रहे। 2 झंडे रखकर आप रोएं, पीटें या चीखें, करप्शन के पोल खुल चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली कि हीरे लेकर फैक्ट्रियों के गेट खुलवाने वाले को नैब तरामीम की याद आ गई है। नैब FIA को इस्तेमाल करके भी करप्शन साबित नहीं कर सके। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा चोर इमरान खान नियाजी है। इमरान खान बताएं कि BRT पेशावर पर स्टे ऑर्डर क्यों लिए। BRT पेशावर पर CMI रिपोर्ट में 7 अरब वसूल करने के शवाहिद मिले थे। इमरान खान उस रिपोर्ट पर कौम को जवाब दें। नैब तरामीम को चैलेंज करने से कबल अपने स्टे ऑर्डर खत्म करवाएं और नैब से BRT मालम जब्बा बिलियन ट्री सोनामी स्कैंडल्स की तहकीकात कराएं।
قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا. اجلاس کا مقام تبدیل قومی اسمبلی کے بجائے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید کو شرکت کی دعوت. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بھی شرکت کریں گے. اجلاس میں ملکی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات پر شرکاء کو اعتماد میں لیا جائے گا. عسکری قیادت اراکین اسمبلی کے سوالوں کے جواب بھی دے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. ایسٹ ریکوری یونٹ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ. خواجہ سعد رفیق کی سیاسی بنیادوں پر افسران کے تقرر و تبادلوں کی مخالفت. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں. دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے. پچھلی حکومت نے جو معاہدہ کیا اس کی انہوں نے اپنے دور میں اس کی دھجیاں اڑائیں. دنیا میں جو معاشی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ گمبھیر ہے. عالمی قیمتیں وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تیل کی، پیٹرول کی. مشکل اور بولڈ فیصلے ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے موجودہ حالات کسی چیلنج سے کم نہیں. مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے تاکہ معیشت کو سنبھالیں. مشکل صورتحال کے بعد اچھا وقت ضرور آئے گا. وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. بولے کہ دل پر پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھائی ہیں. ہم نے مشکل صورتحال میں مناسب بجٹ دیا ہے. عوام کے 2000 روپے مہینے کا ریلیف دیا ہے. پی ٹی آئی نے ہمیں وہ معیشت دی کہ جس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. عوام کو ریلیف دینے کے لیے محنت کریں گے. پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہو جائے گا. بہت تفصیل کے ساتھ کابینہ نے جی ایس پی پلس معاہدے کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا. پچھلے 3 دن کے اندر مقبوضہ کشمیر میں جاری ہندوستانی حکومت کا جبر و استبداد جو ہے اور ان کی بربریت جو ہے وہ پھر زوروں پہ ہے. اور متعدد کشمیری شہریوں کو 10-12 شہریوں کو ان 3 دنوں میں شہید کیا گیا ہے. گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی. وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف مذاکرات پر اعتماد میں لیا. جی ایس پی پلس سہولت ملنے کے بعد تجارتی حجم میں اضافہ ہوا. انڈونیشیا سے خوردنی تیل درآمد کیا جا رہا ہے. احسن اقبال کی پریس بریفنگ. قمر زمان قائرہ بولے کہ بھارتی حکومت کے تمام طرح کنڈے جذبہ حریت کو توڑ نہیں سکتے. کشمیر اور گلگت کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا تعلق آئی ایم ایف سے نہیں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا بیان. امپورٹڈ حکومت پہلے کہتی تھی کہ تیل کی قیمتوں پر پی ٹی آئی حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے کر گئی تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں. حماد اظہر کا رد عمل. ڈالر کے روپے کو دھوبی پٹکے جاری. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 215 روپے 50 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 211 روپے 48 پیسے کا ہو گیا. سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان. انڈیکس 748 پوائنٹس اضافے سے 42,525 پوائنٹس پر بند. معاشی ماہرین کے مطابق زر مبادلہ کے تیزی سے کم ہوتے ذخائر سے روپے پر دباؤ ہے. محفوظ سفر کے لیے بلوچستان کی شاہراہوں پر سیکورٹی کے لیے اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں. کوسٹل ہائی وے کو محفوظ بنانے کے لیے 40 کروڑ روپے کی اسکیمات تجویز کی گئی. مالی سال 2022-23 میں اس شعبے کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب روپے مختص جبکہ ترقیاتی مد میں 2 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
बलोचिस्तान का 612 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। सूबाई वज़ीर ख़जाना अब्दुर्रहमान खेतरान बोले, तरक्याती अखराजात का हुजम 151.5 अरब रुपए, गैर तरक्याती अखराजात का हुजम 367 अरब रुपए है। सेहत के शोबे के लिए 38 अरब, तालीम के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों के लिए 2851 नई आसामियां रखी गई हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से ताजरों के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। कारोबारी और खातेकार के नफाज के हवाले से तजावीज़ पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह का ताजर नुमाइंदों की तरफ से पेश की जाने वाली तजावीज़ का खैर मकदम। बोले कि हालिया कारोबारी और खातेकार का इत्तलाक मुशावरत से मुल्क भर में नाफिज किया गया है। तवानाई की कमी दूर होते ही कारोबारी और खातेकार का असर नौ जायजा लिया जाएगा। लाहौर में बिजली की बचत के लिए बड़ा फैसला। इतवार को तमाम मार्केटें बंद रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी। बेकरियों, ऑफिसेज, स्टोर, गोदाम और वेयर हाउसेस को इतवार को बंद रखा जाएगा। डीसी लाहौर की इंतजामिया को इतवार को तमाम मार्केटें बंद होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए हैं वो लोगों ने तस्लीम नहीं किए। 70 के बाद जितने इंतखाबात आए यके बाद दीगर, उन पर सवालिया निशान लग गया। अब ये कब तक पाकिस्तान इस मरले से दो चार रहेगा? लोगों का एतमाद इस इदारे पे बढ़ रहा नहीं है, कम होता चला जा रहा है। 1970 के बाद जितने इलेक्शंस हुए सब पर सवालिया निशान है। कब तक पाकिस्तान इस मरहले से दो चार रहेगा? इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी शफाफ इलेक्शन कराना है। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि अब पंजाब में ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं। वज़ारत आला बचाने के लिए हमजा शहबाज कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर करेगी। इलेक्शन कमीशन गाफिल रहा तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फौरी नोटिस। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्तान समेत दीगर 19 हल्कों में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम कार्रवाई से फौरी आगाह करने का भी हुक्म। पीटीआई ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 8 साल बाद महफूज। इंसाफ के मुताबिक इस केस का फैसला होगा। हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं कि बाहर कौन क्या कह रहा है। कौमी मफाद का मामला है। जल्द दीगर जमातों के केसेस भी फाइनल होंगे। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। अकबर एस बाबर बोले कि हर सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलियाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के नदी नालों में भी तुग़यानी का खतरा। तुरबत 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड।